अल्लाह ताला ने इंसान की एक आदत बयान की कि इंसान है जल्दबाज और ख्वाहिश नफ्स से मगलूब होके अपनी दिल की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अंजाम से बेखबर होके काम करता है। तो चूंकि ये बहुत अहम आयत है इसलिए कई हफ्तों से इसी पे ही मैं अटका हुआ हूँ, लेकिन क्या करेगा, कोई बात नहीं। तफसीर के लेक्चर जो मेरे प्रॉपर होते हैं वो तो मेरे चैनल पे डलते हैं ना, अलहम्द से लेके वन्नास तक, वो आप देख सकते हैं। ये जो बयान होता है इसमें वाज़ो नसीहत वाला उनसर गालिब होता है। तो वाज़ो नसीहत में एक ही आयत को आप 10 साल भी बयान कर सकते हो। तो जल्दबाजी वाला उनसर हम सब में है। जल्दबाजी का मतलब अंजाम से बेखबर होके काम करना। कहते हैं ना बेवकूफ़ों की अक़साम क्या है। एक किस्म तो यह है कि जल्दबाजी में काम करना फिर सोचना। इससे बड़ी किस्म यह है कि जल्दबाजी में काम करना और नुकसान हो जाए तो फिर भी ना सोचना। तो हम लोग उस लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है हमारा लेवल हर चीज़ में बहुत हाई, यानी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं उस पर हमें नुकसान होता है, सोचे समझे बगैर काम कर रहे होते हैं, नुकसान होता है। तो ये नहीं कि चलो अगली दफ़ा में हम एहतियात करेंगे, आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। काम करने के बाद भी नहीं सोचते। और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है, 3 दर्जे होते हैं हर चीज़ में, आपको पता है, हर चीज़ में 3 स्टेप होते हैं। एक बेवकूफ़, एक उससे बड़ा बेवकूफ़ और एक इंटरनेशनल बेवकूफ़। हमारी कंडीशन पता है क्या है? जल्दबाजी में काम किया सोचे समझे बगैर, उसके तमाम नताइज और पहलुओं पे गौर किए बगैर काम किया। फिर जब उसका नहीं सोचे समझे बगैर नुकसान हो गया तो भी नहीं सोच रहे, ये डबल बेवकूफ। उससे बड़े भी हम बेवकूफ हैं, वो ये कि फिर हम डालते हैं तकदीर पे, यार क्या करें, मुकद्दर में यही लिखा हुआ था। तो अब वो तो मुकद्दर से कौन लड़ सकता है भाई। मुकद्दर की तकदीर की बात उस वक्त की जाएगी जब आपने काम करने से पहले सोचा हो, उसके नताइज भी सोचे हो, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात, पूरी जिम्मेदारी के साथ मशवरों के साथ काम किया। अल्लाह की तरफ से अब नुकसान हो गया तो फिर शरीयत कहती है किस पे डालो भाई, मुकद्दर पे। अब तकदीर से कोई लड़ नहीं सकता। ऐसे मौके पे है कि तकदीर का इस्तेमाल। देखो, एक आदमी बीमार था, आपका दोस्त था, आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए, यही करोगे ना आप? या आप बोलोगे मुकद्दर में लिखा है तो मरेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मरेगा, तड़पने दो। ये तकदीर का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कहेगा अबे मुझे हॉस्पिटल लेके जा, मेरा बुखार देख कहाँ जा रहा है। फिर डॉक्टर 2 किस्म के थे, एक अनाड़ी, एक बड़ा सीनियर डॉक्टर। आप अनाड़ी के पास ले गए जिसको अभी तजर्बे है नहीं, वो अभी नया नया बंदे मारना शुरू किए उसने, आप उसके पास ले गए। फिर बंदा मर गया, आप कहोगे भाई मुकद्दर में था, मर गया। ये मुकद्दर का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? गलत इस्तेमाल। लेकिन नहीं, आप क्या उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी, दवाएं दी, हर तरह से आपने पूरी कोशिश की, फिर भी बंदा मर गया। अब शरीयत क्या कहती है भाई? तकदीर से कोई लड़ नहीं सकता। डॉक्टर खुद भी तो मर जाते हैं ना भाई। अब अल्लाह ने मारना ही लिखा हुआ था, हमने तो सारे असबाब बचाने के इख्तियार कर लिए। अब अल्लाह ही किसी को मारना चाहे भाई तो फिर तकदीर से कौन लड़ सकता है? यहां सब्र है, यहां तकदीर का इस्तेमाल। लेकिन आप ना डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, बल्कि आप क्या करेंगे, अच्छा वाला बंदा खड़ा हुआ है, आपने चाकू निकाल के गला काट दिया। अगला बोलेगा क्या किया तूने? आप कहेंगे मुकद्दर में था, मौत का टाइम मुतय्यन है, मुकद्दर में था मरना, मर गया। चाकू से मरना लिखा हुआ था, चाकू से ही मरेगा, बंदूक से नहीं मरेगा। हम उसको जवाब में क्या कहेंगे? भाई वो मुकद्दर में मरना लिखा था या नहीं लिखा था ये अल्लाह को पता है, तूने तो एक चलता फिरता बंदा काट दिया ना, तू जाएगा जहन्नम में। तू कहां जाएगा? जहन्नम। बल्कि आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे ठीक है, ला चाकू ले लिया, और आप कहेंगे मैं तेरा गला काटता हूं। मुकद्दर में होगा तो कट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। वो मान लेगा ये दलील?
तो शरीयत ने हमें जो तकदीर के इस्तेमाल का हुक्म दिया, वो हुक्म ऐसे मौके पे दिया है जब, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आप कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार कर लेते हो फिर भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के इरादे के बगैर काम होगा नहीं। ऐसे मौके पे हमें हुक्म है कि भाई आप अपने कवाइद पूरे कर लो। अब किस पे डालोगे? अल्लाह पे। आप काम किए बगैर अल्लाह पे नहीं डाल सकते। तो हम लोग बेवकूफ़ी के 3 दर्जात, काम सोचे बगैर करना, नुकसान हो जाए तो फिर भी मत सोचना कि चलो आइंदा के लिए, और तीसरी उससे बड़ी हमारी बुरी खसलत, अपनी हमाकतों से नुकसान हुआ है और फिर तकदीर के अकीदे का सहारा लेके तसल्ली हासिल करने की कोशिश करना, ताकि हमेशा के लिए गलत करना सीख जाएं। हम हमेशा के लिए क्या सीख जाएं? एक आदमी ने मुझे कहा जापानियों की उम्रें लंबी होती हैं, पाकिस्तानियों की कम होती हैं, तो क्या अल्लाह ने उनकी तकदीर में लंबी उम्र लिखी हुई है? मैंने कहा उनकी तकदीर में अल्लाह ने लंबी उम्र लिखी हुई है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल करेंगे, खाएंगे ऐसी चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़े नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तकदीर में है, अल्लाह के इल्म में पहले से है ना। तो जापानियों के बारे में अल्लाह ने को इल्म है कि ये सब लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तमीज़ की ज़िंदगी होगी, लिहाजा ये 100 साल जिएंगे, तो वो मुकद्दर ही के हिसाब से मरते हैं। हमारे बारे में अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है कि ये बर्गर खा खा के बर्गर बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के डब्बे और घी के कनस्तर बनेंगे और 50 साल 60 साल से ऊपर कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। 50 साल के बाद इनकी बोनस वाली लाइफ शुरू होगी। तो हर चीज तकदीर से है, हर चीज तकदीर से है, लेकिन असबाब भी तकदीर में ही लिखे हुए होते हैं, अल्लाह के इल्म में वो पहले से होता है। जब शाम में वबा फैली है ना हजरत उमर के दौर में, तो सहाबी रसूल जो शाम जा रहे थे ना लश्कर लेके, पता चला कि जी शाम में तो ताउन की बीमारी फैल गई है। अब जाहिर है वहां जाने का मतलब है आप भी उस वायरस में अपने ऊपर बड़ा खतरा है। तो अब सहाबा की जमात वहीं रुक गई शाम से थोड़ा पहले। गालिबन उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु थे गालिबन। तो उन्होंने अब मशवरा किया भाई क्या करें हम, बास साहब ने मशवरा दिया हमें वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाते, वहाँ वबा फैली हुई हम हमें मरने का खतरा है, तो वापस चलो। तो किसी ने कहा अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो आप, तकदीर में मौत लिखी है तो आएगी, तकदीर से क्यों भाग रहे हो? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया नाम नफिर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग के अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहे हैं। तकदीर में मरना है तो जिंदा होना भी तो तकदीर में लिखा हुआ होता है कि जिंदा रहेगा, ये भी नहीं मरेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो हमें क्या पता हमारी तकदीर में जिंदगी है या मौत है, हमें क्या पता? तो हम जिंदगी के असबाब इख्तियार करेंगे। जिंदा बच गए तो इसका मतलब मुकद्दर में जिंदगी लिखी हुई थी और हम भाग के मुकद्दर से दूर भाग रहे थे अपने, तो हमें नहीं पता। तो इसी पर आजमाइश है सारी कि भाई हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमसे वो पूछा जाएगा जो हम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो तकदीर का अकीदा वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां आपकी तरफ से कवाइद पूरे हों फिर भी रिजल्ट ना आए, तो वहां क्या सोचेंगे भाई? फिर मुसलमान सब्र करता है, गैर मुस्लिम डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है कि ये क्या हो गया। कैसी जबरदस्त आयत है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ा लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम। हुआ ये था ग़ज़वा उहुद में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए। अब मुनाफिकीन ने ये प्रोपेगेंडा किया, यार हमारे मशवरे पर अमल कर लिया होता ना जाते ये लोग जंग में तो ना मरते, फला ना जाता तो जख्मी ना होता। अब गए किसके हुक्म पे थे? ये अल्लाह के हुक्म पे गए थे ना। ऑप्शनल होता ना, ऑप्शनल कि जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, फिर नुकसान हो गया तो फिर गम होना चाहिए, यार हमारा फैसला क्या था? गलत था, वाकई हमने जल्दबाजी से काम लिया। यहां तो जल्दबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, यहां हुक्म किसका था? अल्लाह का, भाई निकलो। अब अल्लाह जब कह रहे फिर तो जाना ही जाना है ना। अब उसमें 70 अफराद शहीद हो गए, बहुत से जख्मी हो गए। तो मुनाफिकीन ने कहा कि देखा नहीं जाते तो आज ये दिन देखना ना मिलता। हम तो कह रहे थे कि ये हलाकत है, जंग थोड़ी तो खुदकुशी है।
तो कुरान ने कहा कि यहाँ क़यामत तक के लिए एक उसूल दे दिया कुरान ने, बड़ा जबरदस्त। ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में है कि बास काम आप अल्लाह के ऑर्डर की बेस पे कर रहे हो, बास काम आप अल्लाह का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन आपने मशवरे भी कर लिए, एक दिमाग बना लिया, तो वो भी अल्लाह का ऑर्डर है कि अब कर लो। देखो मैं आसान मिसाल देता हूं, एक जॉब आई आपके पास या एक बिजनेस आया, बिजनेस की मिसाल आसानी समझ में आएगी। आपने देखा यार टमाटर का बिजनेस आया, मुझे टमाटर बोलने में और पराठा बोलने में मजा बहुत आता है, अच्छा भी लगता है ना टमाटर का बिजनेस। खरबूजे की मिसाल बहुत अच्छी लगती है। तो आपके बिजनेस करना चाह रहे हो, आपने बिजनेस के बारे में वर्कशॉप्स अटेंड की, अपने कवायद पूरे किए, ऐसा ही नहीं एकदम मुंह उठा के टमाटर का, जैसे मैंने खजूरों का किया था ना, 5 लाख रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 50,000 का नुकसान करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 50,000 में अगर मुझे ये पता चल गया कि खजूरों का बिजनेस मेरे करने का काम नहीं है तो ये बहुत अच्छा सौदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने 5 लाख की खजूरें खरीदी थी और 4.5 लाख में वजीफे पढ़ पढ़ के बिकी हैं वो, 50,000 का मुझे नुकसान हुआ था। तो मैं खुश था बहुत। लोग कह रहे थे खुश क्यों हो, मैंने कहा मुझे 50,000 गंवा के ये पता चल गया कि ये मेरे करने का काम नहीं है। तो ये नॉलेज आदमी को बड़ी मुश्किल से हासिल होती है भाई। ये ऐसी मुस्तरद नॉलेज थी ना कि 50,000 में मुझे पता चल गया कि ये मेरे बस का नहीं। और वो जो 4.5 लाख का बिका ना, उसमें कुछ डब्बे खरीद के मुझे ही गिफ्ट मिले थे।